राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम होली संबंधी चर्चा करेंगे कि एक दिन क्यों नहीं हुआ। होली संबंधी इसको विवाद भी कहा जा सकता है। ये विवाद है अथवा नहीं। एक दिन व्रत पर्व क्यों नहीं हो सकते हैं और ये लोग कौन है जो एक दिन करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं एक दिन होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, कैसे किया। और एक विशेष विषय जो है कि संवत्सर आरंभ के दिन आम की मंजरी कहे, बैर और चंदन, इन तीनों वस्तुओं का, अब ये चंदन इसमें हो गया तो स्पष्ट हो गया कि रस होगा, प्राशन किया जाता है। प्राशन का तात्पर्य अल्प मात्रा में, प्राशन का तात्पर्य गिलास भर नहीं होता है। तो इसका मंत्र क्या है, इस मंत्र को भी देखेंगे। इसका मंत्र आपको सरलता से सर्वत्र नहीं देखने को मिलता है, तो मंत्र को भी देखेंगे। इसका मंत्र क्या है, जो लोग ये पान कर प्राशन करना चाहेंगे तो उनके लिए यह मंत्र उपयोगी होगा, करते हैं। और ये 2 दिन क्यों, एक दिन क्यों नहीं हुआ, क्या यह विवाद है, इसको भी समझेंगे। कुछ लोग आपको मिलते होंगे और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर एक दिन हो, व्रत पर्व एक दिन हो। अन्य व्रत पर्वों में तो विवाद करके 2 दिन किया जाता है। अनेक व्रत पर्व होते हैं, वहाँ पर एक गांव में भी विवाद करके 2 दिन का करवा दिया जाता है। जब एक दिन हो तब। और एक दिन देश भर में नहीं हो सकता है, यह बात मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि देश भर में एक दिन व्रत पर्व नहीं हो सकते हैं। क्षेत्रीय नियम भी होता है व्रत पर्वों का, और उससे भी अंतर होता है। यदि क्षेत्रीय नियम ना होते तो क्षेत्रीय परंपरा, तो अब की होली एक दिन होनी चाहिए थी देश भर में, या ऐसा जब भी ऐसा होता है तब भी एक दिन ही होना चाहिए था। 2 दिन क्यों? सबको ऐसा लग रहा है कि आज ही शुक्रवार को होली है देश भर में, किंतु ऐसा नहीं है। मिथिला में शनिवार को होली है, मिथिला में शुक्रवार को होली नहीं है। और शुक्रवार को उन्होंने कैसे किया, यह प्रश्न हो सकता है। यदि शनिवार को मिथिला में है तो शुक्रवार को कैसे किया। यहाँ पर जो बात आएगी वो तो शास्त्र के प्रमाण की आएगी कि शास्त्र का प्रमाण क्या कहता है। शास्त्र का प्रमाण दोनों पक्ष में है। सबसे पहले उदयवापनी का देखते हैं। भविष्य पुराण का वचन है, प्रवृत्ते मधुमासे तो प्रतिपद्युदिते रवो। प्रवृत्ते मधुमासे तो प्रतिपद्युदिते रवो। उदय प्रतिपत उदिते रवो। उदय व्यापिनी प्रतिपदा को, ये भविष्य पुराण कहता है। तो उदय व्यापिनी तो आज नहीं है, शुक्रवार को आज उदय व्यापिनी प्रतिपदा तो नहीं है। आज तो पूर्णिमा युक्त प्रतिपदा है, पूर्णिमा विद्या है, पूर्व विद्या है। इसका भी प्रमाण है। वृद्ध वशिष्ठ का वचन है, वत्सरादौ वसंतादौ बलिराज्ये तथैव च पूर्व विद्धैव कर्तव्या प्रतिपत सर्वदा बुधय। ये कह रहे हैं कि पूर्व विद्या, ये पूर्व विद्या की बात कर रहे हैं कि पूर्व विद्या ही करें, अर्थात पूर्णिमा युक्त प्रतिपदा जिस दिन हो उसी दिन करें। अब ये दिन में ही होगा, ये तो स्पष्ट है, रात में नहीं हो। तो अब इस 2 प्रमाण है, दोनों प्रमाणों का अवलोकन किया जाए तो जिन क्षेत्रों में आज शुक्रवार को होली हो गई वो भी सही है, वो गलत वो भी नहीं है, वो भी प्रमाण से ही है। और जिन क्षेत्रों में
विशेष रूप से मिथिला का ही वर्णन होगा, मिथिला को ही लिया जाएगा। मिथिला में शनिवार को होली है। मिथिला में आज होली नहीं, आज लग रहा है होली है। होली की शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं आप सबको। आज होली जैसा लग रहा है कुछ, आज मिथिला में होली नहीं है। मिथिला की होली कल शनिवार को है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, क्या ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? मिथिला को देश के साथ नहीं चलना चाहिए। यदि अधिकांश जगहों पर, अधिकांश क्षेत्रों में आज शुक्रवार को होली है, तो मिथिला मात्र या और थोड़ा बहुत, या पूरा बिहार भी ले लीजिए, ऐसे पूरा बिहार नहीं है, मिथिला में भी कुछ लोगों ने आज किया है। अब ये लोग कौन है, इनको थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। यही स्वेच्छाचारी हैं, यही शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले लोग हैं। मिथिला के सभी पंचांगों में होली शनिवार को है, अर्थात जितने भी मिथिला के ब्राह्मण होंगे सबने शनिवार को कहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने आज किया है उन्हें, उसने किसकी आज्ञा से किया है? ब्राह्मण की आज्ञा, ब्राह्मण की आज्ञा तो शनिवार को है, तो शुक्रवार को किसकी आज्ञा से कर लिया? कैसे कर लिया? यहाँ पर तो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन कर लिया, उल्लंघन हो गया और अंधविश्वासी बन गए। कैसे? तो मीडिया वाले ने तुमको बताया, मीडिया वालों का कहा मान लिया। अंधविश्वास इसी को कहते हैं। अंधविश्वास की चर्चा भी मैं कर चुका हूँ कि अंधविश्वास क्या है। तो ब्राह्मण मिथिला के कह रहे हैं शनिवार को होली। कुछ लोगों ने मीडिया में देखकर कि देश भर में आज है तो आज ही कर लेंगे, ब्राह्मण ऐसे ही पंडित जी का ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन कर लिया, ब्राह्मण की आज्ञा को नहीं माना और मीडिया को देखकर, मीडिया की बातों को जानकर कर लिया। तो अंधे पर विश्वास कर लिया, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। मीडिया वाले तो अंधे हैं, अथवा वो किसी एक क्षेत्र का दिखा रहे हैं। यहाँ पर होना क्या चाहिए? देखिए, जब दो विरोधाभासी विषय हो तो दो प्रकार से निर्णय होता है। निष्कर्ष तक या तो पहुंचने के लिए अन्य प्रमाण चाहिए। दो विरोधी प्रमाण हो तो उन प्रमाणों का निष्कर्ष निकालने के लिए और भी अनेकों प्रमाण चाहिए। किस पक्ष में अधिक प्रमाण है, कौन सा पक्ष सबल है, और कहीं कोई विशेषार्थ तो नहीं है, यह भी देखा जाता है कि इस वचन का तात्पर्य ये विशेष स्थिति में ऐसा करे और इस वचन का तात्पर्य है इस विशेष स्थिति हो ऐसी तो ऐसा करे। जैसे प्रतिपद्युते रवो वाला उदय व्यापनी को होली मनाए, तो उसमें यह है कि यदि 2 दिन उदय व्यापनी होली हो तो पहले दिन, उसमें यह निर्णय है। लेकिन इसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो नहीं निकल पाया तब क्या? तब है कि क्षेत्रीय परंपरा, पूर्वजों ने जो स्वीकार किया था उस पर चलना, उसका पालन करना, इसी को कहते हैं महाजनो ये न गतः स पंथा। इसका अर्थ कुछ भी लोग लगा लेते हैं। महाजनो ये न गतः स पंथा है, इसी का तात्पर्य है कि शास्त्र प्रमाण से ही दोनों है, सही है दोनों। तो हमारे क्षेत्र का में हमारे पूर्वज किस पूर्वजों ने किस पक्ष को स्वीकार किया था, हम उसी मार्ग पर चलेंगे, हम उसी का अनुपालन करेंगे। एक विषय हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे देश भर में एक दिन होना चाहिए, कैसे करोगे? कुछ लोग हल्ला करने वाले होते हैं कि सभी व्रत पर्व एक दिन होने चाहिए देश भर में, कैसे हो करोगे? आज होली में मिथिला में चर्चा कर लो। आज होली में जिसने मिथिला के पंचांगों को अस्वीकार करते हुए, मिथिला के ब्राह्मणों की अवज्ञा करते हुए आज होली मनाया, वो लोग
अन्य व्रत पर्वों में फिर ब्राह्मण की आज्ञा का कैसे पालन? वही लोग तो 2 दिन करवाते हैं। आज स्पष्ट हो गया कौन 2 दिन करवाता है। आपके पास भी जो लोग ऐसे होंगे उनको पहचान लीजिए, ये वही लोग हैं जो सभी व्रत पर्वों में को विवादित करते हैं और कभी एक दिन पहले एक दिन बाद कुछ भी कर लेते हैं। आप जो भी कहें वो उसका आगे पीछे करके कर लेते हैं। विवादित कौन करता है? वही लोग करते हैं। यह हो सकता है एक प्रश्न यह उत्पन्न हो सकता है, एक दिन होना चाहिए देश भर में, कैसे होगा यह तो बताओ। नहीं हो सकता है। देश भर में व्रत पर्व एक दिन नहीं हो सकते हैं। क्षेत्रीय विधान भी होता है, क्षेत्रीय परंपरा भी होती है और प्रमाण में भी अंतर होता है। क्षेत्रीय आधार पर भी नियम होता है। यहाँ पर दोनों सही है। एक दिन नहीं हो सकता है। अब राजनीति करने वाले कहेंगे कि देश भर अधिकांश जगह पर जो हो रहा है वही कर लो। मिथिला वाले को देश भर में शुक्रवार को हो रहा था तो मिथिला वाले को शुक्रवार को मनाना चाहिए था, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? मिथिला का जो विधान है मिथिला के संबंध में कि धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयः मिथिलायां व्यवहारतः, मिथिला व्यवहारतः धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयः मिथिला व्यवहारतः। धर्म का निर्णय आपको यदि जहाँ पर आपको लगे कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पर मिथिला के व्यवहार से निर्णय होगा कि मिथिला में इस विषय में इससे संबंधित क्या व्यवहार है। जहाँ पर विवादास्पद हो जाए अन्य क्षेत्रों के लिए भी, उस स्थिति में मिथिला के व्यवहार को देखना होगा। मिथिला के व्यवहार से निर्णय होगा। तो मिथिला वाला अब जो निर्णय करता है, जो जिसके पास निर्णय करने का सामर्थ्य है, जो जिसको कहा गया है कि मिथिला के व्यवहार से निर्णय होगा, वो मिथिला अपना व्यवहार कैसे बदल ले? बदलना हो तो अन्य बदल सकता है, क्योंकि यहाँ इससे तो निर्णय होगा कि हाँ दोनों में विरोध है तो कौन सही, किसको ग्रहण करें? तो मिथिला जो कर रहा है उसको ग्रहण करें, ये तो निर्णय हो रहा है। तो मिथिला को ही कैसे परिवर्तित, मिथिला वाले कैसे मिल जाएंगे? उसमें नहीं हो सकता है। तो ये आज की चर्चा थी, लेकिन अभी एक चर्चा और है, वो जो पान करने वाला चर्चा है। मंत्र की चर्चा के बिना ये बैर, आम और चंदन का क्या तात्पर्य होता है? चंदन का तात्पर्य ये रोली जो घोल लेते हैं, रोली चंदन नहीं है। चंदन का तात्पर्य होता है वो श्रीखंड, मलयागिरी, चंदन इत्यादि जो होते हैं घिसने वाले लकड़ी जो होते हैं, शिला पर जो घिसते हैं, चंदन उसको कहते हैं। चंदन हुआ है तो चंदन। अब चंदन इसमें आ गया तो इसका तात्पर्य है कि प्राशन ही होगा, रस ही होगा। फल में रस कैसे लगाएंगे? फल, आम का फल तो अभी होगा नहीं, आम की तो मंजरी होगी। तो प्राशन ही करना है तो अल्प मात्रा में ही पान करना है। और उसका मंत्र जो है वो मंत्र आप जानना चाहें तो मंत्र जान सकते हैं। मंत्र है वो प्राशन करने का, चूतमग्र्यं वसन्तस्य माकंद कुसुमं तव सचंदनम पिबाम्यद्य सर्व कामार्थ सिद्धये। एक बार और, ये जिनको कुछ लोगों को हो सकता है कि दोबारा, चूतमग्र्यं वसन्तस्य माकंद कुसुमं तव। अच्छा, मंजरी ना हो तो, मंजरी भी ना हो तो टूसी जिसको कहते हैं, पल्लव के आगे का भाग जो नई नए पत्ते जो कोपले निकलते हैं पत्ते, उसको भी लिया जा सकता है। चूतमग्र्यं वसन्तस्य माकंद कुसुमं तव सचंदनम पिबाम्यद्य सर्व कामार्थ सिद्धये। यह मंत्र है। और मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि आप देखकर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न और मन में आ सकता है कि प्राशन करते हुए पढ़े मंत्र,
प्राशन करके तब पढ़ें या पहले पढ़ें। हाथ में लेकर देखते हुए मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़कर तब प्राशन करेंगे। तो ये आज की चर्चा थी। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।